मैं यकीन के साथ बोल सकती हूँ ये वाली चाट आपने कभी नहीं खाई होगी। बिना तले हुए ना ही कोई कटोरी, ना ही कोई प्लेट की ज़रूरत। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होती है, तो घंटों इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अभी गर्मियाँ बहुत है तो इसमें हमें चटपटा खाने का मन भी होता है, और बिना कोई तले हुए, तो बिना तेल का, बिना कोई कटोरी का आज मैं आप सभी के साथ खाखरा चाट बनाने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो अगर आप वेट लॉस में यकीन करते हैं या फिर वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आप ये वाली चाट खा सकते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए रगड़ा बना लेती हूँ, जो कि झटपट से बन जाती है। तो पहले पीला मटर मैंने फूलने के लिए डाल दिया था रात में। तो मटर जब काफ़ी बढ़िया से फूल जाए तब इसे कुकर में मैंने रख दिया। पानी रखा है थोड़ा, और आलू रख दिया है छिलका उतार कर, और इसी में थोड़ा सा हल्दी रख दिया है। उसे खूब अच्छे से सीटी लगा लेंगे, 4 से 5 सीटी। यहाँ पर मैंने बोल में लिया है 2 बड़े चम्मच से गेहूं का आटा, 1 बड़े चम्मच मैदा, 2 चम्मच सूजी, 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक, और इसी में थोड़ा सा मतलब कि 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल सरसों नहीं होना चाहिए, रिफाइंड तेल या फिर घी का प्रयोग कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा सा करारापन आएगा, और चीनी डालने से बहुत ही अच्छा सा एक कलर आता है। अच्छे से इन सभी को मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छे से मिक्स कीजिएगा। वैसे तो खाखरा बिल्कुल मैदा में बनता है, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिलाई हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते हुए एक सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। जैसे आप रोटी बनाने वाला आटा गूंदते हैं, बिल्कुल ही वैसा ही आपको गूंद लेना है। थोड़ा सा इसमें जैसे आप प्योर मैदा का बनाते हैं, मतलब कि बिल्कुल ही मैदा होना चाहिए। सूजी वगैरह तो पड़ेगा, लेकिन गेहूं का आटा उसमें नहीं पड़ता है। तो उसे कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है बहुत देर तक। ये इसमें मैंने गेहूं का आटा डाला है ना, इस कारण से मुझे बहुत ज़्यादा इसे नीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैदा काफ़ी स्टिकी सा होता है ना, इसी कारण से काफ़ी बढ़िया से गूंदने की उसे ज़रूरत पड़ जाती है। तो चलिए, अगर आप मैदे का बनाएंगे तो ज़रूर इस तरीके से खूब कीजिएगा, कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद रेस्ट पर इसे इस तरीके से छोड़ देंगे। अब यहाँ पे मैं इसे बना रही हूँ लोहे के कढ़ाई में। देखिए, खाखरा में बनाऊँगी वो वाली जो एक गहरापन होना चाहिए इसमें, ताकि मतलब इसमें छोला जो है हमारा आ जाए आसानी से, चाट आसानी से इसमें बन जाए, क्योंकि कोई भी कटोरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ना 10 मिनट के लिए डो को रेस्ट पे छोड़ दिया था, ताकि बढ़िया सा इसमें जो सूजी डाला हुआ है वो अच्छे से सेट हो जाए। 10 से 15 मिनट के बाद आपको इस तरीके से डो को लेना है, सूखे आटे की सहायता से बेल लेना है। बेलने के बाद आप चाहें तो इस तरीके से कट कर सकते हैं, बिल्कुल ही गोल आकार में काट सकते हैं। बिल्कुल ही पतला बेलिएगा, जैसे आप रोटी बनाते हैं वैसा ही पतला होना चाहिए। और इस तरीके से मैं इसे काट रही हूँ, ताकि बाद में अगर काटूँ तो दिक्कत ना हो, है ना। बाद में काटने से ना दिक्कत होता है। तो जो लोहे की कढ़ाई है ना, छोटी सी है मेरे पास, तो मैंने तो छोटा ही लिया है। तो इस तरीके से इसे पलट कर आँच पर गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही गर्म हो जाए उसके बाद इस तरीके से बेले हुए रोटी को रखेंगे, और रोटी जैसा सेक लेना है, अलटते पलटते हुए। दोनों तरफ से काफ़ी बढ़िया से सेकिएगा, और सॉफ्ट होता है बनाते समय। तो इस तरीके से आप कॉटन की सहायता से भी गोल गोल नचा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ये गर्म होता है लोहे का कढ़ाई जो है। और इस तरीके से आपको बनाकर रख लेना है। अभी बिल्कुल ही सॉफ्ट रहेगा, लेकिन 10 मिनट के बाद बिल्कुल ही क्रंची हो जाता है। तो डरने की बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये तो क्रिस्पी है ही नहीं, है बिल्कुल क्रिस्पी हो जाती है। तो अब इसका चाट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले घी रखा है, उसके बाद काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा नींबू भी इसमें मैंने लगा लिया है, नींबू का रस। और रगड़ा तो हमारा बनकर तैयार ही था। तो इसके ऊपर मैंने रगड़ा रखा, और इसके ऊपर फिर से प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता, खीरा, सेब, काला नमक, भुना जीरा पाउडर और नींबू। तो जो चाहे ना आप इसके ऊपर डाल सकते हैं अपने मनपसंद स्वाद में। और हमारा रगड़ा चाट बहुत ही अच्छा बनकर तैयार है। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए, मुस्कुराइए। राधे राधे।